वैशद्य का लक्षण और वैशद्य क्या है, ज्ञानांतर, जिसमें ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं पड़ती वो वैशद्य है। लेकिन इसमें एक बात में हेमचंद्राचार्य की जो प्रमाण मीमांसा है उसके आधार पर जोड़ना चाहूँगा। इसमें कहा है प्रमाणांतरापेक्षा इदंतया प्रतिभासश्च वैशद्य। इदंतया प्रतिभास होना चाहिए वैशद्य। इदंतया का क्या अर्थ है? यह है इस रूप में, प्रत्यक्ष हमको यह के रूप में होता है, वह के रूप में नहीं होता। प्रत्यक्ष इदंतया प्रतिभास होता है, ऐसा आचार्य हेमचंद्र प्रमाण मीमांसा में कहते हैं। तो इसमें एक लक्षण तो ये दे दिया, उसको विशेष वक्तया कह दिया उन्होंने, विशेष वक्तया प्रतिभासनम। विशेष वक्त प्रतिभासन होता है तो सामान्य नहीं, अपनी जो सामान्य वस्तु होती है उसी को देखते हैं, इसी को जानते हैं, तो उसमें इदंतया प्रतिभास हम समाविष्ट भी समझ सकते हैं। लेकिन आचार्य हेमचंद्र ने उसको पृथक से ही कह दिया है। और हमने नंदी सूत्र और अनुयोगवाद के आधार पर भी जो प्रत्यक्ष के भेद बताए गए, इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष, उनकी भी चर्चा की। अब हम एक बात और उल्लेख करना चाहेंगे कि स्पष्टता और अस्पष्टता जो वैशद्य है वो किसके धर्म है? वस्तु के या ज्ञान के? ज्ञान का होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वस्तु का नहीं है, ज्ञान का है। दूसरी बात कि हमको जो स्पष्टता का बोध होता है वो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम और क्षय से होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम और क्षय से स्पष्टता का बोध होता है। जिसकी जितनी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, जिसका जितना है, या क्षय है, क्षय तो सबका समान होता है, क्षयोक्षम में भिन्नता होगी। क्षयोक्षम किसी का कम किसी का अधिक होता है, उसको वैसी स्पष्टता होती है। वो अवधि ज्ञान में भी अंतर आता है, मनपर्याय ज्ञान में भी आता है। किसी को ऋजुमती मनपर्याय ज्ञान होता है, किसी को विपुलमती हो सकता है। अवधि ज्ञान में किसी को वर्धमान है, किसी को दीयमान है, अवस्थित है, अनवस्थित है, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में इसमें विशुद्धता का अंतर आएगा क्या? क्षय कम ज्यादा होने से इफेक्ट कम हो सकता है, न्यूनाधिक हो सकती है विशुद्धता। देखिए विशुद्धता को इन्होंने एक प्रश्न और उठाया है, टीका में जब आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने पूर्ण प्रकाश नहीं था और उसमें देखा है तो वस्तु धुंधली दिखाई देगी, फिर भी वो प्रत्यक्ष ही कहा जाएगा इनके मत में, क्योंकि वो आंखों से देख रहे हैं। इदंतया प्रतिभास करते हैं, प्रत्यक्ष ही भले विशुद्ध नहीं, विशुद्धता का आभास नहीं हो रहा, पर उसको प्रत्यक्ष की कोटि मिलेगी, क्योंकि वो अनुमान नहीं है। जब तक उसमें अनुमान की प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे और बहुत प्रकाश कर देंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण से कि मैंने चश्मा लगाया, हटा दिया, अब मैं पढ़ूंगा तो मुझे धुंधला दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ये लगाते स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन दोनों में मैं प्रत्यक्ष ही कर रहा हूँ, दोनों में प्रक्रिया प्रत्यक्ष ही हो रही है। इससे स्पष्ट हो गया है, लेकिन इससे भी इंद्रिय से, अब इंद्रिय की कमजोरी है पर प्रक्रिया तो उसी की हो रही है। इंद्रिय घात होने से या इंद्रिय में शक्तिहीनता होने से वो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ठीक से, लेकिन ना प्रक्रिया प्रत्यक्ष की ही है। तो प्रत्यक्ष में भी हमारे अंतर आ सकता है, हर व्यक्ति के प्रत्यक्ष में अंतर आ सकता है, उसी तरह से जैसे कि पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अंतर आता है। केवल ज्ञान को छोड़ दें, केवल ज्ञान तो सबका समान ही होगा, उसमें अंतर नहीं होगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष में किसी को अपाय तक पहुंच सकता है, कोई इहा ज्ञान तक रह सकता है, कोई अवग्रह तक रह सकता है। जैसे मैं इसको देखते समय इसके बिना देखूंगा तो मेरे अवग्रह ही हो पाएगा, इहा अपाय तक भी नहीं पहुंचूंगा, पर प्रक्रिया वो प्रत्यक्ष की ही है। इससे देखने पर मैं निर्णय कर लेता हूँ, अपाय तक पहुंच जाता हूँ। धारणा तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं हर ज्ञान में, धारणा तक किसी में पहुंचेगी, किसी में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये जो 4 स्टेजेस हैं, वो 4 स्टेजेस में कोई अवग्रह तक भी रह सकता है ज्ञान,
कोई यहाँ तक रह सकता है, कोई अवाय तक पहुँच सकता है, कोई धारणा तक पहुँच सकता है। इसको हम साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में पढ़ते हैं। तो इसका एक सूत्र है, प्रारंभ कर रहे थे हम। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम। इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला, इंद्रिय कारण बनती है और मन कारण बनता है। अनिंद्रिय का अर्थ मन। इंद्रिय और मन के कारण बनने पर देशतः विशदम प्रत्यक्षम, आंशिक रूप से जो विशद है वो प्रत्यक्ष साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। यहाँ देशतः लगा दिया है, इसका मतलब आंशिक हो रहा है, मुख्य प्रत्यक्ष में पूर्ण हो सकता है। यहाँ देशतः प्रत्यक्षम साम्यवहारिक प्रत्यक्षम आंशिक होता है, पर आंशिक होते भी इसको परोक्ष में नहीं लिया है। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष दो भेद कर दिए, साम्यवहारिक और मुख्य। मुख्य हम बाद में पढ़ेंगे, पहले साम्यवहारिक सूत्रानुसार। विशदम प्रत्यक्षम इत्यनुवर्तते, विशदम प्रत्यक्षम इसका अनुवर्तन होता है। तत्र समीचीनो अबाधितः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों व्यवहार समव्यवहार। तत्र समीचीनो, समव्यवहार शब्द में सम है और व्यवहार है, तो सम का अर्थ कर रहे हैं समीचीन। सम उपसर्ग का अर्थ क्या है? समीचीन, सम्यक या समीचीन। समीचीन अबाधितः, समीचीन कैसा होगा? जो बाधित नहीं हो, अबाधित। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों व्यवहार, व्यवहार कैसा होता है? प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाला होता है व्यवहार, जिसमें जिसके कारण से या तो हम प्रवृत्ति करते हैं या निवृत्ति करते हैं, जिसमें चाहे प्रवृत्ति करते हैं और किसी से निवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति निवृत्ति वाला व्यवहार होता है। जैसे प्रामाण्यम व्यवहार है, व्यवहार से प्रामाण्य होता है। तो व्यवहार क्या होता है? जो उपादेय है उसमें प्रवृत्ति करते हैं और जो हेय है उससे निवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति निवृत्ति वाला होता है व्यवहार। तो व्यवहार को यही कहते हैं, व्यवहार क्या मतलब? किसी को या तो ग्रहण करेंगे या छोड़ेंगे। व्यवहार व्यापक हो जाता है, वस्तु आदि से संबंध नहीं, उसका वस्तु से भी हो सकता है, प्रवृत्ति क्रिया में भी हो सकती है। जैसे जाने की प्रवृत्ति है, कब करेंगे? नहीं जाने की प्रवृत्ति यानी निवृत्ति कब करेंगे? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति व्यवहार कहलाता है। ये व्यवहार जो है समव्यवहार कहलाता है। समीचीन व्यवहार समव्यवहार। सप्रयोजनम अस्य अस्ति इति साम्यवहारिकम प्रत्यक्षम। यह प्रयोजन जिसका है वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। यानी कि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो व्यवहार है, ये जिसका प्रयोजन है उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ननु एवं भूतम अनुमानम अप्यत्र संभवति तदपि संव्यवहारिकम प्रत्यक्षम प्राप्नोति आशंका अपनोदार्थम इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः इत्याह। अब यह प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार तो अनुमान आदि में भी होता है। अनुमान से जानने पर भी हम प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं, तो समव्यवहार तो वहां भी पाया जाता है। बात ठीक है, समव्यवहार वहां भी हो सकता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं ननु एवं भूतम अनुमानम अपि अत्र संभवति इति। एवं भूतम यानी इस प्रकार का, एवं भूतम इस प्रकार का, अनुमानम अनुमान, अपि अनुमान भी, अत्र यहाँ संभवति की संभव है। अनुमान भी इस प्रकार का हो सकता है जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति हम करते हों। जैसे अग्नि का ज्ञान हो गया तो या तो हम अग्नि चाहिए तो उसको स्वीकार करेंगे, नहीं चाहिए तो उसका त्याग करेंगे। ऐसे ही जितने अनुमान वाक्य हैं उन अनुमान वाक्य में भी संभव है हम प्रवृत्ति निवृत्ति करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ किसी से मिलना है, डायरेक्टर साहब से मिलना है, तो आप बाहर देखेंगे कि गाड़ी खड़ी है, तो आपको लगेगा कि वो भीतर में है,
तो आप अंदर आ जाएंगे मिलने के लिए, उनकी गाड़ी से ही आप अनुमान कर लेंगे कि अंदर है। यद्यपि ये सम्यक अनुमान कभी मिथ्या भी हो सकता है, गाड़ी कोई दूसरा भी लेकर आ सकता है, पर प्रायः वो लेकर आते हैं तो हम प्रवृत्ति कर लेते हैं उसके आधार पर। तो ऐसे अनुमान से भी प्रवृत्ति हो सकती है। तदपि साम्यवादिक प्रत्यक्षम प्राप्त होती, तो वो भी साम्यवादिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, इति आशंका अपरोधार्थम, इस आशंका का निवारण करने के लिए कहते हैं इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः प्रत्यक्षम, देशतः इत्या। उसका निवारण किससे हो रहा है कि जो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, देशतः विशद होता है, इस वाक्य के द्वारा अनुमान की निवृत्ति हो जाती है। यानी उसमें प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जाता अनुमान में, इंद्रिय प्रत्यक्ष का इसमें जाता है। देशतो विशदम यत् तत् प्रयोजनम ज्ञानम तत् साम्यवहारिकम प्रत्यक्षम इत्युच्यते। देशतो विशदम आंशिक रूप से विशद स्पष्ट, यत् तत् प्रयोजनम, यत् जो तत् प्रयोजनम ज्ञानम, ये प्रयोजन है ज्ञान का, तत् साम्यवहारिकम प्रत्यक्षम इत्युच्यते। जिस आंशिक प्रत्यक्ष का प्रयोजन समव्यवहार है उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। न अन्य भी, अन्य नहीं, इति अन्य तत्स्वरूपम, इससे इसका स्वरूप समझना चाहिए। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम इत्यनेन, इसी स्वरूप को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। इंद्रिय और मन के निमित्त से जो होने वाला है, पुनस्तद उत्पत्ति कारण प्रकाश है, वो उसका उत्पत्ति का कारण इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन से ये ज्ञान उत्पन्न होता है। अब देखिए कुछ जीव ऐसे हैं जिनके मन नहीं होता, मात्र इंद्रियां होती हैं, जैसे एक इंद्रिय जीव है, वो भी प्रत्यक्ष कर सकता है। वो किससे प्रत्यक्ष करेगा? स्पर्श इंद्रिय से। मन नहीं है, उसका स्पर्श इंद्रिय का संबंध सीधा आत्मा से होगा, तो वो ज्ञान कर लेगा। दो इंद्रिय वाला जीव है तो दो इंद्रियों से कर सकता है वो, स्पर्शन और रसना से। तीन इंद्रिय वाला 3 से, 4 इंद्रिय वाला 4 से, 5 इंद्रिय वाला 5 से कर सकता है। लेकिन अलग अलग इंद्रियों से अपने अपने विषयों को जानेगा। ये नहीं कि चक्षु से शब्द को जान लेगा, शब्द को सुन नहीं सकते चक्षु से, श्रोत्र से ही शब्द सुना जा सकता है, और श्रोत्र से देखा नहीं जाता, चक्षु से ही देखा जाएगा। घ्राण से गंध का ज्ञान होगा, सुना नहीं जाएगा कि गंध को कोई सुन लेगा। जो इंद्रिय जिसके लिए है निर्धारित, वो उस विषय का ज्ञान करती है। इंद्रियां दो प्रकार की, तत्रेन्द्रियम द्रव्य भावेन्द्रिय भेदात् द्विधा। इंद्रिय दो प्रकार की होते हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है उनको पता है दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय में क्या अंतर है? द्रव्येंद्रिय कैसी होती है? हाँ, ये जो है ना, ये क्या है? द्रव्येंद्रिय है ना। भावेंद्रिय को हम देख नहीं सकते, भावेंद्रिय दृष्टिगोचर नहीं होती। द्रव्येंद्रिय को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते, जान सकते हैं। ऐसे तो इसकी आंख है, तो द्रव्येंद्रिय को देखते हैं, भावेंद्रिय को नहीं देखते। द्रव्येंद्रिय किससे देखते थे? उद्गल से। विशिष्ट उद्गलों से इंद्रियों का निर्माण होता है, वो द्रव्येंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय की दो तरह बतलाए हैं, अभी करे थे, निर्वृत्ति और उपकरण। तो निर्वृत्ति क्या होता है? रचना। निर्वृत्ति का मतलब निष्पन्नता, उद्गलों से उसकी रचना हो गई। अब वो उपकरण का काम करेगा तब उपकरण इंद्रिय है। रचना होना मात्र तो निर्वृत्ति द्रव्येंद्रिय है, बन गई, बनकर तैयार हो गई। अब उपकरण के रूप में इस्तेमाल करोगे तब उपकरण द्रव्येंद्रिय कहलाएगा। यानी उसे जानना शुरू करोगे, सुनना, देखना, सूंघना, ये शुरू करेंगे तो उपकरण के रूप में काम। अब भावेंद्रिय भी दो प्रकार का है, लब्धि और उपयोग। ये जिन्होंने पहली बार सुना है उनके लिए बोर्ड पर लिखना हो तो बता दीजिएगा। बर्बाद होगा।
तो पढ़े ही हैं सब तक वहाँ से तो ये देखते हैं आपने सभी भारतीय दर्शनों में इंद्रिय के भेद पढ़े होंगे 10 या 5 या 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जैन दर्शन में कर्मेंद्रियों को इंद्रियों में नहीं गिनाया, कर्मेंद्रियों को इंद्रियों में शामिल नहीं किया है। वो अंग उपांग तो हैं शरीर के, पर उनको इंद्रिय का दर्जा नहीं दिया। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वही इंद्रियां हैं। फिर ये जो भेद है द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलते, ये जैनों ने किए और जैनों ने इसका आधार बनाया कर्म के क्षोभम, आधार बनाया है भूतगणों से निर्माण, और इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं लगती। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय ये जस्टिफाइड लगते हैं भेद, क्योंकि इंद्रिय होने मात्र से ज्ञान नहीं होता, भावेंद्रिय का भी होना आवश्यक है। लब्धि और उपयोग का, लब्धि क्या है? ज्ञानावरण कर्म, तत्संबंधी ज्ञानावरण कर्म, जैसे श्रोत्रेंद्रिय ज्ञानावरण का क्षोभम होना लब्धि है। श्रोत्रेंद्रिय ज्ञानावरण का क्षोभम होना लब्धि है। और जब उससे देखने की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति करेंगे श्रोत्रेंद्रिय से, तो वह उपयोग है। उससे प्रवृत्ति करना उपयोग है। उसमें एकाग्रता भी चाहिए, तब उपयोग होगा। नहीं तो एकाग्रता अगर उस तरफ नहीं है तो उपयोग नहीं होगा। ये इंद्रियां होते हुए भी, श्रोत्रेंद्रिय होते हुए भी, जब तक लब्धि और उपयोग का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक हमको सुनना ही नहीं पड़ेगा। घर में आवाज दी गई, कहा गया कि इधर आओ, पर हमारा ध्यान टीवी देखने में था। कब दी आवाज? मम्मी कहेगी मैंने बुलाया था, आवाज कब दी आवाज? मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि वो उपयोग वहां नहीं था। उपयोग किसमें था? टीवी देखने में। उपयोग एक ही जगह लगता है, तो वो सुना ही नहीं पड़ा। तो लब्धि और उपयोग ये भी साथ में होंगे। लब्धि तो योग्यता है जो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से होती है, जैसे चक्षु दर्शनावरण के क्षोभम से होगी, घ्राणेंद्रिय आवरण के क्षोभम से होगी, या रसनेंद्रिय आवरण के क्षोभम से होगी, स्पर्शेंद्रिय आवरण के क्षोभम। हर इंद्रिय का आवरण का क्षोभम बदला देते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां तो उनके साथ में बदला देंगे ध्यान के साथ में। हालांकि इंद्रियों का जो द्रव्येंद्रिय बनती हैं, वो इंद्रियों का निर्माण नाम कर्म से होता है। इंद्रियों का निर्माण ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से नहीं होता। किससे होता है? नाम कर्म से होता है। नाम कर्म के उदय से होता है, वहां क्षोभम नहीं होता है। क्षोभम 4 ही कर्मों का होता है। क्षोभम 4 ही कर्मों का होता है। कौन से 4 कर्मों का होता है? ज्ञानावरण जो घाती है। कौन से 4 कर्म घाती हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरावरण। इनका क्षोभम होता है। वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र का क्षोभम नहीं होता, इनका उदय होता है केवल। उनका उदय भी होता है, क्षोभम भी होता है। क्षय किसका होता है? सभी का हो सकता है। 8 कर्मों का क्षय हो सकता है, पूर्ण विनाश। और उपशम किसका होता है? मात्र मोहनीय कर्म का होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण का भी नहीं होता, मोहनीय का भी, उसका अंतराय का भी नहीं होता, मोहनीय का होता है।
तो ये टेक्निकली अपने को ध्यान में रहना चाहिए। तो ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में अलग अलग इंद्रिय के ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होना आवश्यक है, तब उससे संबंधित इंद्रिय का ज्ञान होगा। कई बार इंद्रिय है पूरी दिख रही है पर सुनाई नहीं पड़ता, तो उसमें कारण क्या है? जिन्होंने तो कारण बता दिया वो उसके इस कर्म का क्षयोक्षम, जिसका क्षयोक्षम होने को हो सकता है सुनाई पड़ जाए, वो इंद्रिय काम करने लग जाए। हाँ, तो तत्र इंद्रियम द्रव्य भावेन्द्रिय भेदा भेदा। फिर कहें तत्र द्रव्येन्द्रियम गोलकादि परिणाम विशेष परिणत रूप रस गंध स्पर्शवत् उद्गलात्मकम। ये द्रव्येन्द्रिय को परिभाषित कर रहे हैं। गोलक आदि, ये गोलक क्या है? जैसे गोला, ये आंख में गोला है ना, इसको क्या बोलते हैं? तारा, तारा भी बोलते हैं आंख का। आई बॉल, आई बॉल जो है उसको यहाँ गोलक कहा है। तत्र द्रव्येन्द्रियम गोलक आदि, आदि से और दूसरे में भी समझना चाहिए। परिणाम विशेष परिणत, ऐसी पर्याय विशेष में परिणत हुआ रूप रस गंध स्पर्शवत्, जो रूप रस गंध स्पर्श वाला होता है। रूप रस गंध स्पर्श किसमें होता है? उद्गल में। रूप रस गंध स्पर्शवत् उद्गलात्मकम, वो उद्गलात्मक होता है द्रव्य। पृथ्वी आदि नाम अत्यंत भिन्न जातीयत्वेन द्रव्यांतरत्वासिद्धितस्य प्रत्येकं तद आरब्धत्वासिद्धेः। पृथ्वी आदि नाम अत्यंत भिन्न जातीयत्वेन, ये दूसरे दर्शनों में, चाहे वो न्याय वैशेषिक हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, उन्होंने इंद्रियों की उत्पत्ति विभिन्न द्रव्यों से स्वीकार की है। जैसे घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति पृथ्वी से, रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति जल से, श्रोत्रेन्द्रिय की उत्पत्ति आकाश से, स्पर्शेन्द्रिय की उत्पत्ति वायु से, चक्षुन्द्रिय की उत्पत्ति अग्नि से। तो 5 भूतों से ये 5 इंद्रियां उत्पन्न हुई है, ऐसा सांख्य दर्शन भी कहता है, न्याय वैशेषिक भी कहते हैं, मीमांसा भी इसी तरह से कहता है। जैन ऐसा नहीं मानते। जैन कहते हैं इंद्रियां तो औद्गलिक हैं और पुद्गल में अलग अलग हम इस तरह से भिन्नता नहीं करते। सारे पुद्गल रस वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श वाले होते हैं। सब में ये चारों ही गुण होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी में गंध ही है। पृथ्वी का लक्षण गंध, गंधवती पृथ्वी ऐसा कहते हैं। पृथ्वी गंधवती है तो गंधवती को लक्षण देते हैं, पर जैन तो कहेंगे उसमें स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, चारों है और है, इसको कोई नकार थोड़ी सकता है। वो उन्होंने केवल इसकी वैशिष्टि की दृष्टि से गंधवती कह दिया है। पर जैनों ने जो भी पुद्गल है उन सब में ये चारों को स्वीकार किया, चाहे वो स्थूल रूप में हो चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो। ऐसे भी पुद्गल हैं जो उनको दृष्टिगोचर नहीं होते और यहाँ मौजूद हैं, उनमें भी ये चारों स्वीकार किए हैं, वो भले ही सूक्ष्म रूप में हो। तरंगे ही क्यों ना हो, यहाँ रेडियो की और दूरदर्शन की, टीवी की तरंगे ही क्यों ना हो, मोबाइल की तरंगे ही क्यों ना हो, वो भी पुद्गल है और उनमें भी ये चारों स्वीकार किए। वो अव्यक्त रूप में हो सकते हैं, अनभिव्यक्त रूप में हो सकते हैं, लेकिन हैं। देखो ऐसा है, प्रश्न आपका ठीक है। वहां परमाणु अलग अलग बताए हैं कि परमाणु तेज का अलग है और जल का अलग है, पृथ्वी का अलग है, वायु का अलग है, ऐसा बताया है। यहाँ अलग अलग भेद नहीं किया। यहाँ पुद्गल का ही जो सूक्ष्मतम अंश है उसको परमाणु कहा है और उस परमाणु में भी ये चारों स्वीकार की हैं। रूप रस गंध स्पर्श चारों अनभिव्यक्त रूप में होते हैं, ये स्वीकार किया। और एक और बात इसके साथ,
एक साथ हो सकता है है जैसे एक उत्तर है वो जल सब चार सब हो सकता है हो सकता है। होता ही जल के उद्गल में भी हो सकता है। सब होता ही है, सबका एक साथ एक साथ नहीं हो सकता एक उद्गल में चारों एक साथ होते हैं, चारों एक साथ। नहीं ऐसा नहीं, उद्गल का ही एक भेद परमाणु है, उद्गल का ही एक भेद परमाणु है और उद्गल स्कंध रूप में भी हो सकता है, परमाणु रूप में भी हो सकता है। स्कंध है जैसे ये एक स्कंध बन गया, इसके अंश भी हो सकते हैं, एक अंश काल्पनिक अंश भी हो सकते हैं और प्रदेश जो है वो इसका परमाणु जितना काल्पनिक अंश वो प्रदेश कहलाता है, बाकी देश कहलाता है और स्कंध ये पूरा है, उसमें सूक्ष्मतम जो पृथक हो जाएगा इससे भाग वो परमाणु कहलाएगा। परमाणु में ये जरूर है कि स्पर्श रस गंध आदि की मात्रा कम होती है, तो वो कहते हैं एक गुण काला, एक गुण काला यानी कृष्ण वर्ण का एक ही गुण है, बहुत सारे अनंत गुण भी हो सकते हैं कई गुण, तो उद्गल में सूक्ष्मतम अंश उसका बताते हैं, एक गुण उसमें रस रहेगा या कोई काला ही हो सकता है, कोई नीला ही हो सकता है, कोई पीला हो सकता है, एक गुण वाला। पांचों गुण एक में मिले ये भी आवश्यक नहीं परमाणु में, पर उसमें पांचों मतलब वर्ण, पांचों वर्ण मिले ये आवश्यक नहीं, एक वर्ण दो वर्ण भी मिल सकते हैं, तो ये जरूर वर्ण होता है। गंध एक हो सकता है दुर्गंध सुगंध में से, सुगंध दुर्गंध में से एक हो सकता है, दोनों आवश्यक नहीं है, पर होता जरूर है। नहीं तो उसमें अनेक परमाणु मिलने पर सुगंध कहां से आ जाएगी, दुर्गंध कहां से आ जाएगी, इसलिए परमाणु में भी उसको स्वीकार किया। तो जैन दर्शन की अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। कोई ये कहते हैं कि जैन दर्शन क्या है, सब दर्शनों का उसमें ले लिया है समूह, ऐसा नहीं है, इसकी अपनी मौलिक विशेषताएं, जैसे ये भेद है, कौन से दर्शन में बताएं, 8 कर्म है, कौन से दर्शन में बताएं, गुणस्थान है, कौन से दर्शन में बताएं, मौलिक विशेषताएं। पर जैन दर्शन की वो विशेषताएं सबके सामने नहीं आई हैं। सब ये कहते हैं जो दूसरे दर्शन मानते हैं वो वही इसमें है, कोई अलग कुछ नहीं है। जैन धर्म दर्शन अलग नहीं है, पर दर्शन अलग है, उसका आधार अलग है, उसका विकास हुआ है, पर उसका उस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि जब तक जैन के अतिरिक्त कोई विद्वान इसकी व्याख्या नहीं करे, बौद्ध जब जैन के बारे में बोलने लगेंगे तो जैन तो ज्यादा लोग सुनेंगे, जैन अगर जैन के बारे में बोलेगा तो कम सुनेंगे। कोई हिंदू फिलोसोफर अगर जैन के बारे में बोलेगा तो ज्यादा सुनेंगे, जैन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जैन तो अरे ठीक है उसको सुनने की कोशिश नहीं करते। अभी देवदत्त पटनायक के कुछ इंटरव्यू आए, बाहुबली किताब छपी है, तो ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोग सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, वो अट्रैक्शन का विषय हो गया। पर एक जैन ऐसा करता तो शायद ध्यान नहीं जाता। अब इसके इंटरव्यू कराए जा रहे हैं क्योंकि वो जैन नहीं है, मुझे ऐसा जाने नहीं है। हाँ, तो उसने जो बातें कही है तो उसको लोग सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसको इस संबंध में समझे कि निष्पक्ष बात कर रहा होगा। जैन को समझेंगे कि अपना पक्ष पोषण कर रहे हैं, निष्पक्ष बात क्या करेंगे। तो ये हमारे विजन का दृष्टिकोण का अंतर होता है व्यक्ति में, कि वो सही बात को भी सही व्यक्ति से नहीं तो दूसरे व्यक्ति से सुनना चाहिए। उसी बात को कहा है प्रतिव्यादीनाम अत्यंत भिन्न जातीयत्वेन द्रव्यांतरत्वा सिद्धितस्तस्य प्रत्येकम तदार्थत्वा सिद्धि। वैसे उनकी पत्नी की सिद्धि नहीं हो सकती भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्न इंद्रियों की। द्रव्यांतरत्वा सिद्धिश्च तेषां विषय परिच्छेदे प्रसादिष्यते। और द्रव्यांतरत्वा सिद्धिश्च, द्रव्यांतरों से भिन्न भिन्न द्रव्यों से उनकी सिद्धि नहीं होती। इस बात को विषय परिच्छेद, इनका जब विषय का वर्णन करेंगे, इन इंद्रियों के विषयों का वर्णन करेंगे, तब प्रसाद उसकी सिद्धि करेंगे। यहाँ इनकी नहीं सिद्धि, इंद्रियों के विषय का जब प्रतिपादन करेंगे तो वहां इसका विस्तार करेंगे। भावेन्द्रियम तु लब्ध्युपयोगात्मकम्, इन्होंने निवृत्ति उपकार 2 शब्दों का प्रयोग नहीं किया, यहाँ नहीं किया, तत्पार्थ में है।
भावेन्द्रियं तु लब्धि उपयोगात्मकम, भावेन्द्रिय तो लब्धि और उपयोगात्मक होता है। तत्र आवरण क्षयोक्षम प्राप्ति विपाक ग्रहण शक्ति लब्धि, ये लब्धि को डिफाइन कर दिया। उनमें आवरण के क्षयोक्षम के होने पर जो प्राप्ति रूप अर्थ ग्रहण शक्ति है, अर्थ को ग्रहण करने की जो शक्ति मिली है वो लब्धि है। कब मिली है? आवरण का क्षयोक्षम होने पर मिली। तदभावे सतोपि अर्थस्य अप्रकाशनात्, उसके अभाव होने पर यानी लब्धि का अभाव होने पर सतोपि अर्थस्य अप्रकाशनात्, अर्थ के होते हुए भी इसका प्रकाशन